हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, मिनरल की डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल, ऑप्टिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि मिनरल को हमने कैसे क्लासीफाई किया है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मिनरल्स के बारे में। मिनरलॉजी, पहली बात तो मिनरलॉजी क्या है। मिनरलॉजी मिनरल्स की स्टडी होती है, ठीक है। मिनरलॉजी में हम क्या करते हैं, मिनरल्स की स्टडी करते हैं। जब मैंने आपको ब्रांचेस समझाई थी जियोलॉजी की, उसमें भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था मिनरलॉजी को, कि जहाँ पे मिनरल्स की स्टडी होती है हम पता करते हैं मिनरल कहाँ से मिलता है, उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है। तो वो हम सारी बातें मिनरलॉजी में ही करते हैं। फिर मिनरल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन में जो जो चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अब जब भी मिनरल की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये चीज़ें आपके डेफिनेशन में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें है कि मिनरल इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या है, देखो मिनरल क्या है, नेचुरली ऑकरिंग। नेचुरली ऑकरिंग मतलब कि हमें ये नेचर से मिलता है। अभी तो हम इसे लैब में भी प्रिपेयर करते हैं, पर मोस्टली हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ की नेचुरली ऑकरिंग है। दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब कि ये जो बना हुआ है इनऑर्गेनिक प्रोसेस से। इनऑर्गेनिक प्रोसेस मतलब कि इसमें हमें जो बॉन्ड मिलेंगे मिनरल जो भी हमें, जैसे कि वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं आसपास दूसरे मिनरल दूसरे मेटल्स के साथ में, तो एलिमेंट के साथ में। तो ये जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे कार्बन हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बन के बना हुआ है, जैसे कि केमिकल प्रोसेसेस से। अब ये सॉलिड सब्सटेंस है। कहीं कहीं पे जैसे कि मरकरी जो है वो एक लिक्विड भी एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और डिस्टिंक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सब जो मिनरल्स होते हैं उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अलग कलर होता है, अलग चीज़ें होती हैं। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। तो ये चारों बातें आपको अपने डेफिनेशन में ज़रूर प्रोवाइड करवानी है कि ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ये इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस से बने हुए होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और इनकी एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नाउ नेक्स्ट, हमने जनरली जो है वो मिनरल को दो ग्रुप में बांट दिया है। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है मिनरल का, ये सिर्फ हमने मिनरल को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे होते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल और दूसरे होते हैं ओर फॉर्मिंग मिनरल, ठीक है। जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अबंडेंस में हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हमारे रॉक फॉर्मिंग है। और फॉर्मिंग जो मिनरल होते हैं वो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो होती है, बट वो हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वो और फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़, हम मिनरल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये क्लासिफिकेशन किया गया है केमिकली, ठीक है। कि हमने देखो, हमें मिनरल की स्टडी करनी है। अब अर्थ पे तो बहुत सारे लाखों जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो क्या हम एक एक को मिनरल को कैसे स्टडी कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा मिनरल को स्टडी कर पाना। इस वजह से हमने क्या किया कि उनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कि अर्थ पे जितने भी मिनरल हैं उनको हमने 8 ग्रुप में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कि भले ही तुम कोई से भी मिनरल हो, तुम इन 8 ग्रुप में से ही बिलोंग करोगे। ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि बॉन्ड के हिसाब से, केमिकल बॉन्ड जो बनाएंगे ये दूसरे एलिमेंट के साथ में, उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया है 8 पार्ट में, मतलब 8 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया है मिनरल्स को, जितने भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है ऑक्साइड, सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, हेलाइड। अब इनको हमने कैसे बांटा, जैसे कि ऑक्साइड्स होते हैं तो वो जब भी ऑक्सीजन जो है किसी मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, मेटल के साथ में जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वो हो जाएंगे ऑक्साइड। फिर सिलिकेट मतलब कि जब भी सिलिका ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो सिलिकेट हो जाएंगे। कार्बोनेट मतलब कि कार्बन, ऑक्सीजन और कोई मेटल, है ना, ये तीनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बोनेट हो जाएंगे। ऐसे ही सल्फर और मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा सल्फर, तो सल्फाइड हो जाएंगे। फिर
कि सल्फ़र ऑक्सीजन और मेटल बॉन्ड बनाएंगे तो सल्फेट, फिर क्लोराइड मतलब क्लोरीन किसी मेटल के साथ में बनाएगा तो वो क्लोराइड हो जाएंगे, और उसके बाद में फॉस्फेट PO4 जो है वो किसी मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो फॉस्फेट, और हेलाइड मतलब कि जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं जैसे कि ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं वो जब बॉन्ड बनाते हैं किसी मेटल के साथ में तो वो हेलाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए और इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जितने भी अर्थ पे एलिमेंट है, जितने भी मिनरल हैं, वो इन्हीं ग्रुप में से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है इन 8 में से, वो है सिलिकेट। सिलिकेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे अर्थ में जितना भी 90% हमारा जो भी मिनरल मिलते हैं वो सिलिकेट ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस वजह से सिलिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब ग्रुप में से भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट जो सिलिकेट है वो 90% बना रहा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी क्रस्ट का जो 90% मिनरल है वो हमें इसी सिलिकेट से मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वैसे तो, बट इनको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्पल्स कि क्वार्ट्ज ऑक्साइड जो होते हैं उनके एग्जाम्पल, जैसे कि क्वार्ट्ज ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये सारे क्या है? ऑक्साइड्स हैं। सिलिकेट में क्या आता है? फेल्सपार, माइका, हॉर्नब्लेंड, ऑगाइट, ओलिविन। उसके बाद में कार्बोनेट में कैल्साइट, डोलोमाइट, सिड्राइट, फिर सल्फाइड में पायराइट, गैलिना, सेफ्राइट, फिर सल्फेट में जिप्सम, क्लोराइड में रॉक सॉल्ट आता है, फॉस्फेट में एबेटाइट, और हेलाइट में हेलाइट और फ्लोराइड। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे मिनरल्स हैं और ये मिनरल ग्रुप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम सिलिकेट को बहुत अच्छे से और स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि 90% हमारी अर्थ क्रस्ट सिलिकेट मिनरल से बनी हुई है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलिकेट को स्टडी करना। अब सिलिकेट का हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन करेंगे। मैंने बोला कि सिलिकेट बने कैसे? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से। सिलिकॉन था और ऑक्सीजन था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया तो सिलिकेट बन गया। ठीक है, अब सिलिकेट के स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कि इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो सही, बट वो बॉन्ड कैसा है, वो दिखता कैसा है, कितने एटम शेयर हुए, इस ऑक्सीजन के सिलिकॉन के कितने एटम शेयर हुए। तो मतलब मान लो, मैं आसानी के समझाने के लिए बता देती हूँ कि मान लो तुम्हारे पास में क्ले है, मिट्टी है। अब उस मिट्टी से, मिट्टी तो है ही सही, वो ऐसे ही सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो है ही सही, बट अब उस मिट्टी से मैं कुछ भी बना सकती हूँ। ठीक है, मैं उससे मूर्ति बना सकती हूँ, मैं उससे घर बना सकती हूँ, वॉटेवर मेरी इच्छा हो जो मैं उस मिट्टी से बना सकती हूँ। मतलब उस मिट्टी एक ही है वो, लेकिन उससे मैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सिलिकेट और ऑक्सीजन मेरे पास में है, उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैंने उसका कितना अमाउंट लिया है, मैंने सिलिकॉन का कितना अमाउंट, ऑक्सीजन का कितना एटम्स लिए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है। इसमें टोटल 6 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन सिलिकेट के 6 हुए हैं मेनली। ठीक है, जैसे कि नियोसिलिकेट होता है, सोरोसिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट। आइनोसिलिकेट में 2 होते हैं, सिंगल चेन, डबल चेन, फिर फाइलोसिलिकेट और टेक्टोसिलिकेट। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको मैं अगले वीडियो में कवर करेंगे ब्रॉडली। इसको आपको मैं आसानी से याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ ये समझना ठीक है कि सिलिकेट का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हमने किया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है और इसमें जो है मेनली इसके 6 क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो मिनरल्स होते हैं अब उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे तुम ह्यूमन हो, ठीक है, तो तुम्हारे ह्यूमन होने के लिए, तुम ह्यूमन क्यों हो, मैं तुम्हें ह्यूमन क्यों मानूं, तुम्हारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, कि मैं तुम्हें ह्यूमन क्यों बोलूं। तुम्हारे पास में ब्रेन है, तुम खुद के डिसीजंस ले सकते हो, एवरीथिंग यू हैव फ्रीडम, और ब्रेन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पैर है, हाथ है तुम्हारे पास में, 2 हाथ है, 2 लेग है, फिर आँखें हैं तुम्हारे पास में, चेहरा है, तो ये सारे तो एनिमल्स के पास में भी होते हैं। तो तुम उनसे कैसे अलग हो, ये चीज़ें। इसी तरीके से मिनरल को मैं मिनरल क्यों बोलूँ, इसके पास में ऐसा क्या है, तो इसी वजह से यहाँ पे आई है हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ कि इसके पास में ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसकी ऐसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, इसकी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इन सारों को बता के मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा जिसके पास में ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास में ऐसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो मिनरल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे सीक्वेंस बताया है फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का, आपको यही जो है फॉलो करना है। जब भी आप कुछ भी आंसर वगैरह लिखेंगे या फिर पूछा जाता है, कोई एक मिनरल दे देंगे और उसके पूछा जाएगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताइए, तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, मतलब कि फ़िज़िकली मैं मिनरल को हाथ में लेके, ठीक है, हाथ में लेके उसको मैं जांच रही हूँ, परख रही हूँ कि अच्छा इसमें क्या है, ऐसा इसमें ऐसी क्या खासियत है। तो पहले मैं देखूँगी उसका कलर, कि वो कैसा कलर दिख रहा है उसका, फिर उसका फॉर्म, कि वो किस तरीके का शेप का दिख रहा है, उसका जो ये है फॉर्म है वो कैसा है। उसके बाद में लस्टर, लस्टर क्या होता है, शाइनी, कि वो कैसा चमक रहा है, ठीक है, वो लस्टर उसका कैसा है, कि वो डायमंड की तरह चमक रहा है या फिर किसी पर्ल की तरह चमक रहा है, ठीक है। तो लस्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी तरीके से लस्टर मतलब कि शाइन, उसकी शाइन कैसी है। फिर क्लीवेज, क्लीवेज मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी परतों में वो डिवाइडेड हो रहा है क्या, ऐसे जैसे कि एक मिनरल होता है वो हमें परतों में दिखता है, ठीक है, कि एक परत निकालो तो दूसरी परत आप आ जाती है, फिर तीसरी परत आ जाती है, ऐसा क्लीवेज शो कर रहा है क्या, वो ये भी देखूंगी मैं। फिर उसमें फ्रैक्चर है क्या, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, टूटा फूटा नहीं है। जैसे हमें फ्रैक्चर हो जाता है ना हड्डियों में, ऐसे मिनरल में भी हो जाता है, तो उसमें क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं, इरेगुलर सरफेस हो जाता है उसका, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो वो फ्रैक्चर शो करता है। हार्डनेस मतलब कि वो कितना कठोर है, सॉफ्ट है, कठोर है, कितना है। हार्डनेस भी फिर मोहज जो स्केल ऑफ हार्डनेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टिक क्या होता है कि जब हम उसे स्टिक प्लेट से रब करते हैं, एक प्लेट होती है स्टिक प्लेट, उससे जब हम उसको रब करते हैं तो उसका पाउडर जो है उस स्टिक प्लेट पे दिखता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये इसकी स्ट्रीक है। क्रिस्टल सिस्टम, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन किया मिनरल का 8 पार्ट में, इसी तरीके से क्रिस्टल सिस्टम भी होते हैं मिनरल के, कि किस क्रिस्टल सिस्टम से ये जो मिनरल है वो बिलोंग करता है, या ये किस क्रिस्टल सिस्टम से क्रिस्टलाइज होता है, तो उसका क्रिस्टल सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी वो कितना जो है वज़नदार है, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसे कहते हैं। फिर उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब कि किस एलिमेंट के साथ में उसने बॉन्ड बनाया है वो ज़रूरी हो जाता है, उसकी पूरा केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है। तो 10 फिजिकल प्रॉपर्टी है टोटल, और सब आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस में। फिर है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है कलर, वही सेम चीज़ की। अब ऑप्टिकल मतलब कि मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी, अब हाथ में लेके नहीं पता चलेगा, अब जाऊंगी मैं माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में उसको मिनरल को रखा जाएगा, फिर उसमें देखेंगे कि वो किस तरह का कलर शो कर रहा है। अब जो मैंने हाथ में लिया था तो दूसरा कलर बता रहा था, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो शायद दूसरा कलर दिखाएगा, तो यही है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो कलर। फिर वही माइक्रोस्कोप में वो कैसा क्लीवेज बता रहा है, ठीक है, क्लीवेज के भी टाइप्स होते हैं, तो वो कैसा क्लीवेज शो कर रहा है वो पता चलेगा। शेप, वहाँ पे माइक्रोस्कोप में वो कैसा शेप बता रहा है उसका, ठीक है। फिर क्रैक्स, उसमें क्या क्रैक्स दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप में मुझे। फिर वहाँ पे रिलीफ, उसका आसपास का पूरा जो एरिया है वो कैसा दिख रहा है। प्लियोक्रोइज्म, अब प्लियोक्रोइज्म मतलब कि वो कलर बदलता है माइक्रोस्कोप में, जब हम उसे रखते हैं तो वो क्या करता है, कलर चेंज करता है। जब हम माइक्रोस्कोप को रोटेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो कलर चेंज करता है। ऐसा दिखेगा कि मिनरल तो एक ही, उसमें कोई सा पार्ट जो है वो ज़्यादा डार्क दिखेगा, कोई लाइट दिखेगा, तो वो चेंज कलर चेंज कर रहा है। इंक्लूजन मतलब जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी मिलावट भी दिखती है। मिलावट मतलब कि मिक्सचर, जो दूसरे एलिमेंट, दूसरे मिनरल्स आ गए उसका मिक्सचर भी दिखता है। ऐसा दिखता है कि कुछ तो ये मिनरल हैं, कुछ दूसरे मिनरल्स भी इसमें हैं, तो वहाँ पर मिलावट भी हमें दिखती है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स की, ये इंक्लूजन होता है। अल्ट्रेशन मतलब कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज, वो भी हमें देखने को मिलता है। ट्विंकलिंग भी हमें देखने को मिलती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और स्यूडोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब मिनरल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन अलग है। क्या है, केमिकल कंपोजिशन अलग है लेकिन स्ट्रक्चर, मतलब मान लो 2 मिनरल एक जैसा ही स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन वो अलग है, अलग अलग मेटल एलिमेंट जो है उसमें है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है उनका, तो वो आइसोमॉर्फिज्म है। अब फिर पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो अलग है लेकिन केमिकल कंपोजिशन अलग है। भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ऐसा समझो कि 2 पर्सन है, ठीक है, 2 मान लो 2 सिस्टर्स है, जुड़वा है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों फेस एक जैसा सेम है लेकिन उनकी जो हरकतें, आदतें हैं जो वो अलग अलग है, तो वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग है। फिर ऐसा आता है पॉलीमॉर्फिज्म कि मान लो 2 पर्सन है, उनकी आदतें सेम है, ठीक है, लेकिन जो उनकी आदतें सेम है लेकिन
उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, सारे ह्यूमन बींग्स का, लेकिन एक एक्सेप्शन के जो जुड़वा लोग हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सेम होगा, तो उनकी आदतें अलग होंगी, तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म में उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाएगा लेकिन आदतें सेम होगी। और स्यूडोमॉर्फिज्म में मान लो कि ऐसा मिनरल या ऐसा जो क्रिस्टल वो सब सिस्टम में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, सारे क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहा है। जैसे कि एक पर्सन है, उसके पास में क्या है, एक कैपेबिलिटी है, एक पर्सन है उसके पास में क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग लोगों का जो है पावर आ गई उसके पास में। मान लो कि उसको पावर दे दिया भगवान ने कि तुम सबका रूप ले सकते हो, किसी भी पर्सन का रूप ले सकते हो, ठीक है। तो वो मान लो उसने तुम्हारा रूप ले लिया, ठीक है, तुम्हारा जैसा वो बन गया पूरा, और बट है तो वो कोई और, ठीक है। तो यही है स्यूडोमॉर्फिज्म, मतलब एक मिनरल है उसने दूसरे मिनरल को रिप्लेस कर दिया, एक मिनरल है उसने दूसरे मिनरल को रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसका जो आउटर फॉर्म था, मतलब जो मिनरल का आउटर फॉर्म था वो सेम ही रहेगा फिर भी, ठीक है। आउटर फॉर्म मतलब जो वो पर्सन जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो है दूसरा मिनरल, तो वो कौन है, स्यूडोमॉर्फिज्म है। तो इनको हम ब्रॉडली दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके सब डिवीज़न भी हैं बहुत सारे, और इनको मैं आपको अच्छे डायग्राम के साथ में और एक ट्रिक के साथ में कि हम इसको याद कैसे करें वो भी बताया जाएगा। ये कि इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि आप आसानी से सिर्फ मिनरल को समझ सकें कि क्या मिनरल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, ऑप्टिकल होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल मतलब उसे हाथ से चेक कर सकते हैं हम अपने हाथ में लेके, फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हें पता ही है कि केमिकल कैसे बॉन्ड बना रहा है, वो क्या है उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद में सिलिकेट का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन भी हमने देखा है। फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन देखा है मिनरल का कि जितने भी मिनरल हमारी धरती पे हैं उनको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो भी मिलेगा वो इन्हीं 8 में से बिलोंग करेगा। अब सिलिकेट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन करना पड़ा। अब आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। थैंक यू।